आज मैं आपके लिए कुछ छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिनमें पहला क्वेश्चन है चालू खाते में न्यूनतम धनराशि कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यूनतम धनराशि 5,000 होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चालू खाते में किसी भी धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है चालू खाते की प्रमुख विशेषता क्या है। चालू खाते की प्रमुख विशेषता किसी भी समय आप जमा कर सकते हैं बैंक समय में, लेकिन और कितने बार रुपया निकाल सकते हैं और कितनी बार भी रुपया जमा कर सकते हैं। दूसरा है व्यापारी के लिए होता है, चेक की सुविधा होती है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक आयु कितनी है। वैसे तो बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक आयु 18 वर्ष है, लेकिन मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि बैंक एक अल्प जो कम आयु का जो छात्र होता है, जो माइनर छात्र जो होता है, माइनर व्यक्ति जो होता है, वो थ्रू गार्जियन अपना खाता खोल सकता है। जैसे बाजौरिया कॉलेज का कोई 10वीं क्लास का छात्र है, उसकी आयु 14 वर्ष है, वो अपना खाता बैंक में खोल सकता है। वो है खाता केवल प्रधानाचार्य के आधार पर या क्लास टीचर के आधार पर खोला जाता है, जिसमें उसकी स्कॉलरशिप आती है। सादी जमा खाते पर चेक की सुविधा प्रदान नहीं की जाती, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट खाता होता है। ये टाइम से ही जमा किया जाता है, टाइम से ही निकाला जाता है, और इसकी जब मैच्योरिटी होती है उस मैच्योरिटी पर ही इसका रुपया प्राप्त होता है। बैंक कोषों के कितने स्रोत होते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही टॉपिक में आपको कराया था कि बैंक कोषों के 5 स्रोत होते हैं, जिसमें पहला जो होता है अंश पूंजी होता है। अंश पूंजी में जब बैंक स्टार्ट की जाती है तो बैंक की पूंजी होती है, फिर व्यापार द्वारा होता है, साख द्वारा होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के कोष स्रोत होते हैं। चालू खाता कौन खोल सकता है। पहले दिन से ही मैं टॉपिक पर बहुत विशेष जोर दे रहा हूँ कि चालू खाता केवल व्यापारी खोल सकता है, व्यापारी के लिए होता है। व्यापारी इसमें कई बार रुपया निकाल सकता है, कई बार रुपया जमा कर सकता है, लेकिन इस पर जो है कोई ब्याज प्राय नहीं दिया जाता। और चालू खाते में बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान कर देता है। चालू खाते पर एक विशेषता और भी होती है। एक हमारे यहाँ आपको बता दूं, पहला वर्ड आप शायद सुन रहे होंगे पहली बार, एक सीसी लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट। अगर आपकी जो साख अगर अच्छी होती है, आपकी क्रेडिट लिमिट अगर आपका जो है जो स्कोर अगर अच्छा होता है, तो चालू खाते पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान कर देता है। अगला हमारा प्रश्न है घरेलू गोलक खाता क्या होता है। मित्रों मैं इस विषय में पहले बता चुका हूँ कि पहले घरेलू गोलक खाता था वो चलता था, लेकिन अब ये प्राय धीरे धीरे समय के अनुसार बंद हो गया है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले बैंक एक एप्लीकेशन दी जाती थी कि बैंक में हमें बच्चों के लिए गोलक खाता खोलना है, तो बैंक अपने यहाँ से एक गोलक दे दी थी। उसका कर्मचारी एक निश्चित तिथि पर आपके घर आता था, और जितना भी रुपया उस गुल्लक में होता था वह निकाल करके अपने साथ ले जाता था, और उसकी जमा पर्ची आपको दे दी जाती थी। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है। उत्तर इसका बिल्कुल क्लियर है, ऊपर आ चुका है उत्तर इसका, लेकिन फिर भी दोबारा बता रहा हूँ। बैंक अधिविकर्ष का मतलब जो होता है कि आपके पास जमा राशि नहीं है, क्रेडिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्रेडिट से अधिक निकालने की सुविधा प्रदान बैंक द्वारा आपकी गुडविल के आधार पर, आपके स्कोर के आधार पर की जाती है, तो उसको बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। क्या 2 नामों से चालू खाता खोला जा सकता है। खोला जा सकता है, एक फर्म द्वारा खोला जा सकता है। और लास्ट प्रश्न है मेरा कि क्या 2 नामों से कोई बचत खाता खोला जा सकता है।
क्या दो नामों से कोई बचत खाता खोला जा सकता है? बिल्कुल खोला जा सकता है। हाँ, उसको जॉइंट अकाउंट कहते हैं, जॉइंट अकाउंट कहते हैं। और जॉइंट अकाउंट दो प्रकार होता है, जॉइंट ए और जॉइंट बी, दो प्रकार का होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।